के माउस का सेंटर बटन दबा के मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये हमारे पास नीचे हो गया। मैंने दोबारा लेफ़्ट बटन दबाया और इसी से मैं ये घुमा भी रहा हूँ। इसी तरह अगर 8 दबा के मैं माउस का राइट बटन दबाता हूँ तो इससे मैं जूम आउट या जूम इन कर सकता हूँ। और अल्फ़ाबेट के ऊपर मौजूद नंबर्स में से 1 की दबा के मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, 2 की दबा के फ्रंट व्यू और 3 दबा के मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ। इसी तरह से 4 दबा के मैं पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ। ये कीज़ मैं आगे यूज़ करूँगा और सिर्फ हो सकता है मैं नंबर बताऊँ और साइड चेंज करता चला जाऊँ। जी, तो अब हमारे पास ये व्यू इस तरह से तैयार है। मैं यहाँ से ऐड न्यू एमीटर के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें से सर्कल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मैंने सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ हमारे पास सर्कल मौजूद है। मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। आर दबा के मैं स्केल टूल लिया मैंने और इसको मैंने दायरे को छोटा या बड़ा कर दिया। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं 2 दबा के फ्रंट व्यू में गया हूँ, W दबा के मूव टूल लिया और इसको मैंने ऊपर कर दिया, ऊपर यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। और मैं मूव टूल लेके मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और 3 दबा के मैं साइड व्यू में जा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके ये पोजीशन ई दबा के रोटेट टूल लिया और यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ये 4 दबा के मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ रहा हूँ। जूम आउट करके देखते हैं, ये गलत हो गया, इसका रुख बाहर की तरफ हो गया। मैं दोबारा 3 दबा के व्यू चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या ये अब ठीक है या नहीं। मैं 4 दबा के पर्सपेक्टिव व्यू में आया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अब थोड़ा सा बाहर की तरफ नज़र आ रहा है क्योंकि तीर का निशान आ रहा है बाहर की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर 1 दबा के टॉप व्यू में थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पे पर्सपेक्टिव। अब ये बिल्कुल ठीक है। जो अगर पानी आता है तो सिर्फ सीधा इसके अंदर आएगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा वापस, ताकि पानी सीधा इसके अंदर आए। जी, तो अब हमारे पास ये पोजीशन तैयार हो गई है। ये पोजीशन अब हमारे पास तैयार हो गई है। कंट्रोल एस दबा के मैंने सेव किया। इसी के अंदर मैं इसको F या कोई भी हम नाम रख के इसको सेव करते हैं। जी, हमारे पास सेव हो गया है। इस वक्त सर्कल और लाइन नाम के 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ऐड न्यू डिमोन पर के आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने ग्रेविटी ऐड की। ये हमारे पास ग्रेविटी ऐड हो गई है। यहाँ पे इसका आइकन आ गया है। दोबारा मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और इसकी सेटिंग्स को मैंने तब्दील किया। इनर प्रेशर यहाँ पे मैं 20 लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर 20 और 15। यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल्स का लाख 1 लाख मैंने कर दिया है। पहले 50,000 था, मैंने 1 लाख। और नीचे हम चलते हैं तो स्पीड 5 मैंने कर दी। ठीक, अब यहाँ पे हम सिमुलेट कर, ये हमारे पास फ्रेम है जो 200 तक मैक्सिमम जाएगा। हम एक बार सिमुलेट करके देखते हैं, अगर ठीक है तो ठीक, वरना इसके फ्रेम्स को हम तब्दील कर सकते हैं। सिमुलेट पे मैंने क्लिक किया। यह हम देख रहे हैं कि यहाँ से सिमुलेशन शुरू हुई और ये पानी इसके अंदर आ रहा है।
तो ये सिमुलेशन अभी 31 पे है, ये पानी आ रहा है, ये अभी देर लगाएगा और ये अभी पानी बाहर भी जा रहा है। मैं इसकी सिमुलेशन रोक रहा हूँ क्योंकि ये बाहर चला गया। रीसेट पे क्लिक किया, यस कर दिया, सर्कल सिलेक्ट है। मैं इसका एक्सटर्नल प्रेशर मैं 10 कर देता हूँ, एंटर। सिमुलेट करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा फ़र्क है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, रीसेट, यस। इंटरनल प्रेशर 15, बल्कि इसको भी 10 करता हूँ, एंटर। 10, सिमुलेट। जी, मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, वापस आता हूँ। स्टिक को मैं 10, इंटरनल प्रेशर में 25, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि इसकी सिमुलेशन मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम देख सकते हैं कि सिमुलेशन बहुत बेहतर है। पानी बाहर गिरा है लेकिन अब अंदर भी पानी जमा हो रहा है। इसकी सिमुलेशन जारी है, हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद। जी, तो अभी हमारे पास ये पोजीशन है, इतना पानी इसके अंदर जमा हो गया है। तो यहाँ पे मैं सिमुलेशन को कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ। मैंने रोक दिया। इसकी स्पीड मैंने 0 कर दी। अब यहीं से हम दोबारा सिमुलेशन शुरू करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये सिमुलेशन जब शुरू होगी तो यहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा। जो पानी अभी इसके अंदर है सो वही मौजूद है और ऊपर से पानी आना बंद हो गया है और ये पानी इसके अंदर आके तो अंदर ही रह जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। यहाँ पे हमारी सिमुलेशन तकरीबन मुकम्मल होगी और 153 फ्रेम्स तक हमारी सिमुलेशन हुई है। तो इसके लिए मैं इसको 153 कर देता हूँ। अब ये एंड पे पहुँच गया है, बिल्कुल ठीक। सिमुलेशन मुकम्मल हो गई, पानी इसके अंदर आ गया। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, सर्कल, ग्रेविटी, लाइन, तीनों हैं। लाइन हमारा गिलास है, सर्कल यहाँ पे है और ग्रेविटी यहाँ पे है। ग्रेविटी का मकसद ये है कि पानी इसके अंदर ही रहे ताकि वो नीचे की तरफ उसको रोक के रखे। अब अगला स्टेप यहाँ पे है कि हम ऐड न्यू मेश के आइकन पर क्लिक